तो हम लोग आज एडवेंचर्स हु डोंट बिलीव इन ह्यूमैनिटी के तीसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग कैरन को देखते हैं जो कि बेहोश हालत में एक अजीब सी जगह पर पड़ी होती है। फिर उसके बाद कैरन अपनी आंखें खोलती है और अपने पास से वही पेंडेंट बाहर निकालती है जो पिछली बार टूट गया था। और फिर कैरन बोलती है कि ये सपना नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोग एक गाँव को देखते हैं जहाँ पर कैरन घूम रही होती है। कैरन बोलती है कि ड्रैगनॉइट्स का एक काम होता है और वो काम होता है कि ड्रैगनॉइट्स उन लोगों को सर्व करते हैं जो हीरो बनने वाले होते हैं और हीरो बनकर इस दुनिया को बचाते हैं। और फिर उसके बाद कैरन की नजर कुछ ज्वेलरीज पर जाती है और कैरन उन ज्वेलरीज को देखने लग जाती है। और वो दुकानदार कैरन से बोलता है कि कैरन उन ज्वेलरीज को छूकर चेक कर सकती है। और फिर कैरन उन ज्वेलरीज को छूकर देखने लग जाती है और उनमें से एक कैरन को पसंद आ जाती है। और फिर कैरन उस दुकानदार से उस पेंडेंट का रेट पूछती है। वो दुकानदार आगे से बोलता है 20,000। और क्योंकि कैरन के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते इसीलिए कैरन उस पेंडेंट को वापस रख देती है और वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन तभी वो दुकानदार कैरन को रोकता है और उससे बोलता है तुम एक ड्रैगनॉइट हो और तुम्हें ये छूते समय सावधान रहना चाहिए था। और फिर वो दुकानदार उसी पेंडेंट को सामने रखता है जो कैरन ने छुआ होता है और उस पेंडेंट के ऊपर एक स्क्रैच लग गया होता है जिसकी वजह से वो दुकानदार उस पेंडेंट को बेच नहीं सकता है और कैरन के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाता है। कैरन बोलती है मैंने ये नहीं किया, लेकिन वो दुकानदार उसकी बात नहीं मानता है और कैरन से बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। और फिर वो दुकानदार आगे बोलता है मैं जानता हूँ कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया है, इसीलिए तुम इस पेंडेंट को आधे दाम पर खरीद लो, नहीं तो मैं तुम्हें केनाइट्स के हाथों हवाले कर दूंगा और तुम गिरफ्तार हो जाओगी। और फिर उसके बाद वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम कॉलियस होता है और वो बंदा कैरन से बोलता है मैंने तुमसे कहा था कि जब भी तुम शॉपिंग पर जाओगे तब मुझे अपने साथ लेकर चलना। और वो दुकानदार कैलियस से बताता है कि कैरन ने उसका पेंडेंट खराब कर दिया इसलिए वो उसे बेच नहीं सकता है। कैलियस उस दुकान से उस पेंडेंट को वापस ले लेता है और कैरन से बोलता है कि कैरन इस पेंडेंट के ऊपर दोबारा स्क्रैच लगाए। वो दुकानदार कैलियस को रोकता है तो कैलियस उससे बोलता है ये पेंडेंट तुम वैसे भी बेच नहीं सकते हो, हम इसके साथ चाहे जो कुछ भी करें तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर कैलियस उस दुकानदार को एक गोल्ड कॉइन दे देता है और पेमेंट को कर देता है। और फिर कैरन उस पेंडेंट के ऊपर एक स्क्रैच करती है। कैलियस उससे बोलता है कि तुम थोड़ा सा बड़ा स्क्रैच करो। कैरन बोलती है कि मैं इसे बड़ा नहीं कर सकती हूँ, मैं इतना ही बड़ा कर सकती हूँ। और फिर कैलियस उस दुकानदार को उस पेंडेंट को दिखाता है और बोलता है कि कैरन इतना बड़ा स्क्रैच कर सकती है, वो इतना छोटा सा स्क्रैच नहीं कर पाएगी और तुम कैरन के ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा रहे हो कि उसने पेंडेंट के ऊपर स्क्रैच किया। और कैलियस इतना बोलने के बाद उस दुकानदार के पास वही पेंडेंट को बाहर निकाल लेता है जो कैरन ने छुआ था। कैलियस बोलता है इस दुकानदार ने उस पेंडेंट को चेंज कर दिया था। और फिर कैलियस उस दुकानदार से बोलता है कि तुम मुझे ये पेंडेंट दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें नाइट्स के हवाले कर दूंगा और साथ ही साथ जो मैंने तुम्हें गोल्ड कॉइन दिया था वो मुझे वापस करो। और क्योंकि दुकानदार के पास और कोई भी चारा नहीं होता है इसीलिए वो उन्हें वो सब कुछ दे देता है जो वो मांगते हैं। और फिर कैलियस उस पेंडेंट कैरन को देता है जिसकी वजह से कैरन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि ड्रैगनॉइट्स का काम हीरो को सर्व करना होता है और इसीलिए मुझे लगने लगा कि कॉर्लियस ही हीरो है और मैं उसे सर्व करने लगी और मुझे इसमें काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। और फिर उसकी अगली सुबह हम लोग कैरन को देखते हैं जो एक कीमती चीज को अपने सामान के अंदर छुपा रही होती है। और तभी वहाँ पर कैलियस आता है और बोलता है कि तुम इतना ज्यादा भारी भरकम सामान लेके फाइट कैसे करोगे, क्योंकि आज हम जिस एनिमी से फाइट करने वाले हैं उसके लिए हमें हल्का सामान ले जाना होगा जिसकी वजह से हम अच्छे से फाइट कर पाएंगे। जिसकी वजह से कैरन काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तो कैलियस उससे बोलता है किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हारा सामान चुरा सके, इसीलिए तुम अपना सामान यहाँ पर छोड़कर जा सकते हो और वैसे भी हम लोग जिंदा वापस आने वाले हैं। और इसी वजह से कैरन भी मान जाती है। फिर उसके बाद वो लोग डंजन में जाते हैं अपने मिशन को करने के लिए। और फिर कैरन उस डंजन के अंदर एक काफी बड़े मॉन्स्टर को अपनी पावर के साथ हरा देती है और उसे सेंटर से काट देती है। और कैरन की पावर देखकर कैरन के टीममेट्स भी कैरन की तारीफ करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद कैरन के टीममेट्स उस मरे हुए मॉन्स्टर से सामान कलेक्ट करने लग जाते हैं। तो कैरन उनकी तरफ देखते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं। और वो लोग बोलते हैं नहीं रहने दो, थोड़ा काम हमें भी कर लेने दो क्योंकि हम भी तुम्हारे टीममेट्स हैं। कैलियस भी कैरन से बोलता है वो लोग सही कह रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा काम करने दो, एक एडवेंचरर को अपनी पार्टी पर भरोसा रखना चाहिए। इसीलिए कैरन भी कैलियस की बात को मान लेती है। फिर उसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं और फिर उसके बाद वो चारों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पॉट स्नेक का पॉइंट होता है। और फिर कैलियस हमें बताता है कि ये स्नेक मॉन्स्टर अपने पॉट के अंदर छुपा रहता है, इसी वजह से उसके ऊपर मैजिक का कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन जब भी कोई इसके पॉट के ऊपर अटैक करता है तब ये स्नेक मॉन्स्टर अपने पॉट से बाहर आ जाता है। और फिर कैलियस कैरन से बोलता है कि ये काम तुम्ही को करना होगा क्योंकि तुम ही ये कर सकती हो और तुम हमारे ऊपर भरोसा करो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और कैरन भी कैलियस की बात मान लेती है और स्नेक मॉन्स्टर की पॉट के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ लगा देती है। और फिर उसके बाद कैरन उस पॉट के पास पहुंच जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है जिसकी वजह से वो स्नेक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और कैरन के ऊपर अटैक करने लग जाता है। बाकी सारे लोग भी कैरन की मदद करते हैं और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वो स्नेक मॉन्स्टर अचानक से ग्लो करने लग जाता है। इसे देखकर कैरन कैलियस से पूछती है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। कैलियस कैरन से बोलता है वो बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें बस फोकस रहना होगा। और फिर वो स्नेक मॉन्स्टर कैरन के ऊपर अटैक करने लग जाता है। कैरन बड़ी मुश्किलों से उसके अटैक को डॉज करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो स्नेक मॉन्स्टर कैरन के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है और कैरन को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे अपने शिकार की तरह जकड़ लेता है। और फिर वो स्नेक मॉन्स्टर कैरन के ऊपर अपने पॉइजन से अटैक करता है। और फिर कैरन कैलियस को अपनी मदद के लिए बुलाने लग जाती है, लेकिन कैलियस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। और फिर धीरे धीरे उस पॉइजन का असर कैरन के ऊपर होने लग जाता है और कैरन की बॉडी पैरालाइज हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद कैलियस
कैलियस कैरन के पास आता है और कैरन से बोलता है इमरजेंसी में ये स्नेक मॉन्स्टर अपने अंदर से एक पॉइजन रिलीज करता है, और जब ये स्नेक मॉन्स्टर अपने अंदर से उस पॉइजन को रिलीज कर देता है तब ये काफी ज्यादा वीक हो जाता है और इसे मारना काफी ज्यादा आसान। और इतना सब बोलने के बाद उसके दोनों साथी आगे बढ़ते हैं और स्नेक मॉन्स्टर को जान से मार देते हैं, जिसे कैरन को समझ में आ जाता है कि कैलियस ने कैरन का इस्तेमाल किया और उसे धोखा दे दिया। और फिर उसके बाद कैलियस वहाँ से जाने लग जाता है। कैरन उससे मदद की भीख मांगती है तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनता और कैरन को मारने के लिए वहीं पर छोड़ देता है। और थोड़े दिनों बाद जब उस पॉइजन का असर खत्म हो जाता है तो कैरन वहाँ से खुद ही बाहर निकल आती है और बोलती है मुझे किसी भी हालत में उस ज्वेलरी को वापस लाना होगा, क्योंकि वो ज्वेलरी कैरन को उसके कबीले ने दी थी और वो कैरन के लिए काफी ज्यादा कीमती है। और जब कैरन अपने होटल के पास आ जाती है तब वो वहाँ पर गिर जाती है और होटल के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सभी कैरन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ऐसा कैसा हो सकता है, ये अभी तक जिंदा कैसे है, ये तो डंजन के अंदर मारी गई थी। और फिर कैरन भागकर जब अपने कमरे के अंदर जाती है तब उसका सामान उसके कमरे में नहीं होता है। एक बंदा कैरन को बताता है कि कैलियस उस सामान को अपने साथ ले गया, ये कहकर कि तुम्हारे सामान को वो तुम्हारी फैमिली के हवाले कर देगा। और फिर उसके बाद कैरन काफी ज्यादा गुस्से में उस होटल से बाहर आ जाती है और उस पेंडेंट को फेंकने वाली होती है, लेकिन उस पेंडेंट को चाह के भी फेंक नहीं पाती और रोने लग जाती है। और फिर उसके अगले सीन हम लोग कैरन को देखते हैं जो कि टाउन के अंदर कैलियस का आता पता ढूंढ रही होती है, लेकिन कैरन को कुछ भी पता नहीं चलता। और फिर उसके बाद वहाँ पर शाम हो जाती है और कैरन को भूख लगने लग जाती है, लेकिन तभी एक बंदा कैरन के बगल से गुजरता है और जो कि दुकान के अंदर चला जाता है। उस बंदे को देखकर कुछ लोग बोलते हैं ये तो वही फिप्स है ना, जो कि सोलो ईटर है। और दूसरी तरफ फिप्स अपना खाना शुरू करता है और कैरन उसे देखकर बोलती है ये तो काफी ज्यादा कूल है। फिर उसके बाद कैरन भी दुकान के अंदर चली आती है और वही खाना ऑर्डर करते हैं जो फिप्स ने ऑर्डर किया होता है। कैरन बोलती है कि मैंने फिप्स के बारे में काफी कुछ सुना है कि फिप्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि गिल्ड उसे डंजन में अकेले ही जाने देती है और उसकी पार्टी का नाम सोलो ईटर है। और फिर उसके बाद कैरन फिप्स का पीछा करने लग जाती है और फिप्स जो कुछ भी ऑर्डर करता है कैरन भी वही ऑर्डर करती है और वही खाती है। और फिर उसके बाद फिप्स एक होटल के अंदर जाता है और वो कैरन को नोटिस कर लेता है लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। फिर उसके बाद कैरन भी अंदर आ जाती है और कुछ ऑर्डर करने लग जाती है, लेकिन वो ऑर्डर नहीं कर पाती है और काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिप्स भी कैरन को देख लेता है और उसकी मदद करने के लिए बोलने लग जाता है कि यहाँ पर एक डिश काफी ज्यादा मशहूर है और उसे कोई भी ट्राई कर सकता है तो उसे वो काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। और फिर उसके बाद कैरन भी उसी डिश को ऑर्डर करती है और लेकिन वो खाने में काफी ज्यादा तीखी होती है, इसीलिए कैरन को काफी ज्यादा मिर्ची लगती है। और फिर उसके अगले दिन वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक पियक्कड़ बंदा आता है और वो पियक्कड़ बंदा गलती से फिप्स की तलवार से टकरा जाता है तो फिप्स की तलवार नीचे गिरने लग जाती है। ये चीज कैरन भी देख लेती है और अपनी मदद से उस तलवार को नीचे गिरने से रोक देती है। और फिप्स भी ये देख लेता है और कैरन से थैंक यू बोलता है और उसे बताता है कि ये तलवार मेरी जान के बराबर है। और फिर उसके बाद फिप्स वहाँ से जाने लग जाता है। कैरन उसे रोकते और उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन फिप्स कैरन को इग्नोर करते हुए कुछ खानों का नाम बताता है और वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ कैरन बोलती है ये आखिरी बार था जब मैंने फिप्स को देखा और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि फिप्स किसी डंजन में चला गया अकेले एडवेंचर करने के लिए। और फिर कैरन आगे बताते हैं कि अपने साथियों से धोखा खाने के बाद मेरे दिल में बहुत बड़ा छेद हो गया था, लेकिन डिलीशियस खाने ने उस छेद को बड़ी जल्दी से भर दिया। और फिर उसके बाद हम लोग कैरन को देखते हैं तो कैरन के पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं और इसी वजह से कैरन ने गिल्ड को ज्वाइन किया था और तभी वो वहाँ पर निक और बाकी दोनों से मिली थी। और फिर उसके लिए सीन हम लोग निक को देखते हैं जो कि एक दुकान पर बिल्कुल उसी तरह का पेंडेंट ढूंढ रहा होता है जो उसने पिछली बार कैरन का तोड़ दिया था, लेकिन निक को उस तरह का पेंडेंट नहीं मिलता है। निक बोलता है कैरन उस टाइम पर गुस्सा क्यों नहीं हुई थी जब वो पेंडेंट टूट गया था। और फिर उसके बाद वहाँ पर वही पहले वाली आइडल आ जाती है और निक से बोलती है क्या तुम अब पहले की तरह आवारा कुत्ते नहीं रहे हो। और फिर उसके लिए सीन में हम लोग देखते हैं निक और वो आइडल दोनों एक साथ बैठे होते हैं और निक उसे अपनी सारी दिक्कतें बता देता है। अगर निक से बोलते कि तुम काफी ज्यादा सेल्फिश हो, तुम उस लड़की से माफी मांगने के लिए उसे एक गिफ्ट दे रहे हो, क्या पता वो तुमसे गुस्सा ही ना हो और तुम्हें उसके लिए सबसे बड़े गिफ्ट हो। लेकिन निक को ये सारी बातें समझ में नहीं आ जाती है। और फिर उसके लिए सीन में लोग निक को देखते हैं जो कि टाउन में घूम रहा होता है और तभी निक को कैरन दिखती है जो कि मस्त खाना खा रही होती है। कैरन निक को देखती है तो अपने हाथों से निक को वही चीज खिलाती है जो वो खा रहे होते हैं, लेकिन निक को वो चीज काफी ज्यादा गर्म लगती है और निक चिल्लाते हुए बोलता है क्या ये खाना सिर्फ ड्रैगनर्ट्स के लिए, क्योंकि जब कोई इंसान इसे खाएगा तो उसका जला जल ही जाएगा। और निक की सारी बातें सुनकर कैरन जोरों से हंसने लग जाती है और निक कैरन को देखता है कैरन जब हंसती है तो क्या इसी तरह से हंसती है, क्या कैरन इसी तरह से नॉर्मल है। और फिर उसके अगले सीन में लोग कैरन और निक को देखते हैं जो कि एक ब्रिज पर खड़े होते हैं। कैरन निक से बोलते हैं कि तुम्हें उस पेंडेंट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं अब तुमसे गुस्सा हूँ और मुझे उस पेंडेंट के बिना अब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन निक को कैरन के ये सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। और फिर उसके बाद निक शाम को एक बार में जाता है तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग निक को बधाई देने लग जाते हैं क्योंकि निक की पार्टी अब फ्रैंकी हो गई है। और दूसरी तरफ जेम लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा फेमस हो गया है, मतलब लड़कियां मरी पड़ी जा रही हैं। और जब कैरन बार के अंदर आती है तो कुछ लोग कैरन को इन्वाइट करते हैं साथ में ड्रिंक करने के लिए। और जब टियाना बार के अंदर आते हैं तो एक बंदा टियाना से बोलता है कि तुम मेरे साथ एडवेंचर पर चलो। और फिर उसके बाद वो चारों एक साथ बैठ जाते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। कैरन बोलते हैं मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं इन लोगों के साथ इतने अच्छे से रह पाऊंगी
होंगी और मुझे काफी ज्यादा शांति मिलेगी और मैं इनके साथ मजे करूंगी। और फिर उसके बाद कैरन उसी पेंडेंट को बाहर निकालती है। निक भी उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा दुखी फील करने लग जाता है। और जब कैरन निक को उदास देखती है तब कैरन उस पेंडेंट के साथ ट्रिक करने लग जाती है और कैरन उस पेंडेंट को इधर से उधर गैप करने लग जाती है। और निक कैरन को ये वाली ट्रिक करते हुआ देखकर हैरान हो जाता है और इधर उधर करता हुआ देखकर हैरान हो जाता है और इधर उधर उस पेंडेंट को ढूंढने लग जाता है। और तभी वहाँ पर उस गिल्ड की वर्कर चली आती है और उन लोगों से बोलती है कि हम लोग थोड़ी सी बात कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वो वर्कर उन लोगों को गिल्ड मास्टर के पास ले आती है और वो गिल्ड मास्टर उन चारों से एक डंजन को सर्च करने के लिए बोलती है और उनसे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे लिए एक चीज को ढूंढो और उस चीज का नाम है दी सेक्रेट ब्लेड, दी सॉर्ड ऑफ बॉन्ड। और फिर उसके बाद कहानी बताने वाला भाई बोलता है ये लोग इस जॉब को लेते हैं या नहीं, इसी चीज से इन लोगों का भविष्य तय होगा।